मोदी जी के परिवार में मोदी जी का पूरा देश परिवार है और उन्होंने देश के लिए काम किया मोदी जी ने। ये जो किसान आंदोलन में बैठे हुए थे ये किसान नहीं थे, ये किसान है, ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। देखिए भाजपा की मानसिकता तो से क्लियर है। अगर कोई दलित इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो वो नक्सलवादी कहलाएगा, अगर कोई सिख विरोध करेगा तो वो खालिस्तानी कहलाएगा, अगर कोई मुस्लिम विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। मेरा गोत्र अलग है, मेरा सरनेम अलग है, मेरा परिवार मोदी नहीं है। हकीकत यही है, कांग्रेस ने 70 साल में यही काम किया है, केवल बांटो, हिंदुओं को बांटो। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर के अब विपक्ष पर अपना हमला आक्रामक कर लिया और लगातार सभी मन से कह रहे हैं कि परिवारवाद पर बात करने वाले मोदी का परिवार पूछ रहे हैं। ऐसे में पूरा देश जो है मोदी का परिवार है। अब इसको लेकर विपक्ष भी सवाल कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में किसान, मजदूर और महिलाएं भी आती हैं? तमाम ऐसे मुद्दे जो लगातार जो है सत्ता में जो है इस बार सवालों पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मोदी के परिवार में कौन कौन आता है। जनता है, जनता से ही पूछ लेते हैं, क्या वो मोदी के परिवार में आते हैं? सर, क्या नाम है आपका? शिव प्रताप शर्मा। मोदी जी के परिवार में हैं आप? बिल्कुल। क्यों है आप मोदी जी के परिवार? मोदी जी के परिवार में मोदी जी का पूरा देश परिवार है और उन्होंने देश के लिए काम किया मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी हमारा परिवार तो उनका जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। क्या क्या काम किया? हाँ, मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने बहुत काम किया है। जैसे क्या काम बताऊं? बताइए, सारे बताइए। पहला काम मोदी जी ने जो 500 वर्षों तक हमारे देश में झगड़ा चलता था हिंदू और मुसलमान का, वो खत्म कर दिया मोदी जी। जो अयोध्या में राम मंदिर बनवा कर और मुसलमानों के पक्ष झगड़ा खत्म हो गया? बिल्कुल मोदी जी ने ये काम जो किया, मंदिर मस्जिद जो 500 वर्षों में हमारे देश में बीज बोया गया था, वो मोदी जी ने दोनों सामुदायिक खत्म कर दिया। जो आज जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो पहले उसी के नाम विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी जी के परिवार में किसान, मणिपुर की महिलाएं, तमाम जो वो इंसान नहीं आते हैं जिनके ऊपर इस तरीके से देश के अंदर अत्याचार हो रहा है। हाँ, देखिए मोदी जो किसान की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने किसानों को कहाँ नहीं सम्मान दिया। ये जो किसान आंदोलन में बैठे हुए थे ये किसान नहीं थे, ये किसान है, ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हाँ, और कांग्रेस में जब 2010 में ये 1965 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनसे माफी क्यों मांगी कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? देखिए, जब फर्स्ट टाइम था उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, देखो जो मुद्दा इन लोगों ने मांगा था, प्रधानमंत्री जी जो स्कीम लाए थे, जब कांग्रेस मजबूर हुआ, प्रधानमंत्री जी को इतने सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री जी जाकर किसानों से माने। लेकिन अभी दोबारा जो आंदोलन हुआ, एमएफसी की बात करते हैं, उसमें आधे से ज्यादा जो किसान बैठे उनको एमएफसी का मतलब नहीं है। आप भी मानते हैं जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे वो किसान नहीं है? बिल्कुल किसान है। ये कह रहे हैं भाजपा की, देखिए भाजपा की मानसिकता तो से क्लियर है। अगर कोई दलित इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो वो नक्सलवादी कहलाएगा, अगर कोई सिख विरोध करेगा तो वो खालिस्तानी कहलाएगा, अगर कोई मुस्लिम विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। कोई परिवार पर सवाल उठाएगा तो फिर उसको परिवारवादी भी कहा जाएगा। इसी पर आपसे बातचीत कर लेती हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, अगर मोदी जी परिवार बात कर रहे हैं तो वो किसान, वो परिवार नहीं है क्या? वो भी तो परिवार है। वो जो साक्षी मलिक थी वो बेटी नहीं है उनकी, वो परिवार नहीं है उनका, उनको इंसाफ दिला। ये परिवारवाद, सबसे ज्यादा परिवारवाद इन्हीं की में होता है। अनुराग ठाकुर कौन है? वो किसके बेटे हैं? आप बताइए। वो बोल रहे हैं विपक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट, मेनली नेशन फर्स्ट। एक बात बताइए, एनसीपी तोड़ के अजीत पवार को लाया आप, वो नेपोटिज्म नहीं था? 70,000 करोड़ आपने बोला था कि चक्की पीसेंगे, 70,000 करोड़ का घोटाला करके उसको आप अगले दिन डिप्टी सीएम बना देते हो, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे। भाजपा के प्रवक्ताओं को 3 चीजों पर रोक लगा दी जाए, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ठीक है? अगर और इनके अलावा अगर इनसे पूछो कि बोलिए भाजपा की काम गिनाइए 3-4, तो नहीं गिना पाएंगे। ऐसा ही है क्या? देखिए इन्होंने, आप लोग काम नहीं गिनवा मैं बता रहे हैं ना, ऐसे जो कांग्रेस के भक्ति में डूबे हैं तो उन्हें कांग्रेस के भक्ति में दिखाई नहीं देगा। भाजपा ने जो काम किया मोदी जी का, पहला काम क्या काम के जो हमने बताया, ये जो 500 वर्षों जो बीज बोते थे तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट लेती थी कांग्रेस, वो खत्म कर दिए। ये मंदिर बनने से जो बुनियादी एक झगड़ा था हिंदू मुसलमान को खत्म हो, अरे कभी नहीं, केवल एक नेटरल वो बनाया जा रहा है, वो बुना जा रहा है केवल 2024 के लिए। यानी 2000 मंदिर अभी पूरा भी नहीं है। पहली बार चारों शंकराचार्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया और इन लोगों ने शंकराचार्यों को वो उंगली उठाई जिन्होंने सनातन धर्म की हमारे की पीठ रखी। भगवान से नीचे जो स्तर है वो केवल उन्हीं लोगों का है। आपको लगता है इस तरीके की बातें जो है मुद्दों से भटकाने के लिए? मेरी बात सुनिए, राम मंदिर का क्रेडिट भाजपा को नहीं जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए, भाजपा क्रेडिट जाना चाहिए राजीव गांधी जी को, जिन्होंने ताला खुलवाया। 50 जो लोग थे उन्होंने 50 साल तक जो केस लड़ा, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। केवल नरेंद्र मोदी इनको दिख गए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए।
भाजपा को क्रेडिट क्यों मंदिर जाएगा? से थोड़ा हट जाते हो और परिवार पर आ जाती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देश पूरा मेरा परिवार है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप भी उनके परिवार में आते अगर हैं? परिवार, अगर मैं एक बात बताइए, मैं साधारण से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हूँ, अगर मेरे पापा पिताजी किसी पदवी पे हैं, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी देखेंगे तो मैं अगर उस चीज पे बैठूंगा तो वो परिवार बात कहाँ से होगी? अगर मैं क्वालिटी नहीं होगी तो मैं लाख कोशिश करूंगा, मैं वहां नहीं बैठ पाऊंगा। ये लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद के काफी जो एग्जाम्पल है, काफी उदाहरण है, लेकिन घूम फिर के फिर जो है विपक्ष ही क्यों जो है इस पे ठप्पा लग मैंने जाता आपको है? बोला ना, अनुराग ठाकुर कौन है, ठीक है, राजनाथ सिंह का लड़का कौन है, वो विधायक नहीं है नोएडा से, कौन है, कितने आपके अंदर भी परिवारवाद जो है कूट कूट के भरा हुआ है, फिर सवाल विपक्ष पर ही है। परिवारवाद सोनिया गांधी का मकसद है, उनका बेटा पीएम बने। सुनिए एक मिनट, स्वराज जी की लड़की को लोकसभा लालू यादव जी का मकसद है तेजस्वी उनका सीएम बने, ममता बनर्जी का मतलब है उनका भतीजा सीएम बने। यानी परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस में या इन पार्टियों में कोई मुख्यमंत्री बन सकता तो कोई प्रधानमंत्री, भाजपा तो भाजपा में भी कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं मैडम, सबको चांस मिला है गांधी परिवार को क्यों मिला? अमित शाह का लड़का, मैं चैलेंज करता हूँ, बीसीसीआई का अध्यक्ष है ना वो, मैं चैलेंज करता हूँ, एक ओवर में उसको क्लीन बोल्ड करूंगा, केवल 3 बॉल में क्लीन बोल्ड करूंगा, वो आ जाए सामने। इसको नेपोटिज्म नहीं बोलोगे आप, वो क्या सही। कहेंगे इस पे? ये सब इनका मैडम क्या है, ये क्या है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, सिर्फ इनको क्या है धर्म के नाम पर मोदी जी के डिपोटर। इधर भाजपा की बात करें, कौन से मुद्दे आपके पास है? एक बार शुरू होता है कि मैं भी चौकीदार से लड़ाई जो है, मैं भी मोदी का परिवार ने देश के लिए जो काम किया है, पहला काम गर्भवती माताओं को 6,000 रुपए मिल रहा था, ये कांग्रेस कर सकती थी, पहले हमारी गर्भवती, ये काम हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ है, मोदी जी के राज्य में शौचालय, पहले हमारी बहन माताएं बहनें रात में शौचालय लिए जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज मणिपुर की महिलाओं पर क्या कहेंगे आप? मैडम मणिपुर में जो देखिए, देश का एक माहौल खराब करने का कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है, और कांग्रेस की जो आज स्थिति है देश के अंदर, ये गठबंधन से कहीं की पूरे राज्य में गठबंधन से कांग्रेस जो इंटरनेशनल पार्टी थी, लेकिन आज वो पार्टी की ये स्थिति है 2 सीट 3 सीट कहीं 1 अभी सीट। भाजपा की भी स्थिति हुआ हाँ, करती तो थी। भाजपा को होती थी, लेकिन क्या था, कांग्रेस को हमने 53 साल वोट दिया, 53 साल। मणिपुर पे आ जाती हूँ, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इस तरीके से जो है सम्मान निधि जो है प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो महिलाओं की अगर बात करें, वो वहाँ पर जाते हैं, संदेश खाली में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। नहीं, क्यों नहीं बोले थे, कौन से नेता मणिपुर में बातें हुई, जो केसेस था वहाँ के, उसमें जो लोकल आदमी थे वहाँ के, उन्होंने ये काम आपको लगता है कि बंगाल की बात कीजिए, बंगाल में क्या हुआ है, मणिपुर पर नहीं गए, बंगाल जाते हैं। मणिपुर एक अलग विषय है और बंगाल एक अलग विषय है, ठीक है। मणिपुर में क्या मॉब लिंचिंग कराई गई है। प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम है कि वो इलेक्शन के लिए दौरे कर सकते हैं, एमपी आ सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, लेकिन वो मणिपुर में जाके हाल नहीं देख सकते बेटियों का। बेटियों की बात करी नहीं, विनेश फोगाट से बोला था कि बेटी है मेरे घर की, बेटी को इंसाफ मिला दिला पाए, उन्हीं बेटियों को पुलिस वालों से चप्पलों से पिटवाया, नहीं मिला इंसाफ। महिला सम्मान का तो है ही नहीं। दिल्ली की कानून व्यवस्था ये हो गई है, आप 1 बजे निकल जाए अकेली, कोई ना कोई मंचला आपको छेड़ने के लिए आ जाएगा, तो ये तो इनकी कानून व्यवस्था है। क्या बात करेंगे नारी सम्मान का? ये आपका नाम क्या है? बीके पोद्दार। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो लड़ाई मेरे परिवार एक पूरा जो है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार, इसको लेकर क्या कहेंगे? 2019 में बोला था चौकीदार चोर है, और जनता ने कहा मैं भी चौकीदार। 2014 के मुकाबले 19 में दिल खोलकर देश के लोगों ने मतदान किया। 272 सीट आई थी 2014 में, और 303 सीट अकेले भाजपा की 2019 में आई थी, जबकि इन्होंने एक ह्यूमर फैलाया था, एक ट्रेंड फैलाया था कि चौकीदार ही चोर है, और पूरा देश चौकीदार बन गया। ये कह रहे हैं कि देखिए आपने परिवार पर सवाल उठाए तो पूरा परिवार उनको वापस जिता के बैठे। मेरा तो परिवार नहीं है भाई, मेरा गोत्र अलग है, मेरा सरनेम अलग है, मेरा नाम है विशाल, मेरे फादर का नाम है विजय, तो मेरे फादर का नाम मोदी तो नहीं है, इनके फादर का नाम मोदी होगा तो इनका परिवार होगा, मेरा परिवार मोदी नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं, नकली हिंदू है वो। लालू यादव ने सही पॉइंट उठाया, कोई मनुष्य, कोई इंसान अगर किसी की माता का देहांत हो जाता है तो वो दाढ़ी बनवाता है, बाल बनवाता है। कैसा हिंदू हो तुम भाई, कैसा हिंदू हो? लगता है लालू यादव ने ये गलती कर दी, उनके परिवार पर सवाल उठा के, और अब उल्टा जो है। आप एक बात बताइए, राजनाथ सिंह जी का लड़का कौन है? पंकज सिंह, जो नोएडा से विधायक है, उसको परिवारवाद पार्टी का अध्यक्ष है वो। राजनाथ सिंह कौन सी पार्टी का अध्यक्ष है? बीजेपी का नेता है। अध्यक्ष कौन सी पार्टी का? बीजेपी का नेता है आज। अरे भैया, पंकज सिंह के नरेंद्र मोदी से भी बड़ा, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा। सिंह के पिता कौन सी पार्टी के अध्यक्ष, ये बताओ। बीजेपी के हैं।
अध्यक्ष है, अध्यक्ष रह चुके हो, अध्यक्ष है, अध्यक्ष रह वर्तमान चुके में हो। कौन है और लालू का बेटा का बाप कौन है अध्यक्ष, मैं बता दूं। कैबिनेट मंत्री ये नहीं अभी हो, आइए, कैबिनेट ये मंत्री अभी नहीं है, कह रहे थे कैबिनेट जातियों डिफेंस मिनिस्टर नहीं है वो। मोदी ने जातियों में बांटने का काम, जन उसमें बांटने का काम, यही है सच्चाई, हकीकत यही है। कांग्रेस ने 70 साल में यही काम किया है, केवल बांटो, हिंदुओं को बांटो। मोदी जी तो मन से कहते हैं कि कपड़ों से पहचान कर लेते हैं, हम उस पर क्या कहेंगे? क्या कह रहे थे, क्या कहते हैं? कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। नहीं, मोदी तो कहता है कि भैया ये तो बात मेरा नहीं परिवार। सुनिए, ना ये वो लोग हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, इनसे क्या पूछिएगा आप। बिल्किस बानो का सम्मान करने वाली पार्टी है ये। दूसरी बात और अभी संदेश खाली गए कह रहे वहाँ पे बोलेंगे ना, लिस्ट निकालेंगे लंबी। परिवारवाद पे चुप्पी साध ली, परिवारवाद पे भाग गए। अभी लालू यादव ने परिवार की बात कही, तो जब परिवार की बात कही, मोदी ने ये तो कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। इन्होंने सबने चुप्पी, ये अब बांटने पे आ गए। हिंदुओं को बांटो, जातियों को बांटो, दलितों को बांटो, पिछड़ों को बांटो, अगड़ों को बांटो, केवल बांटो और बांटो और राज करो। आप मेरा सवाल यही सुनिए, काम कांग्रेस का था। बिल्कुल, आप मेरा सवाल सुनिए। मोदी जी ने तो कह दिया पूरा देश मेरा परिवार है। विपक्ष सवाल कर रहा है क्या उस परिवार के अंदर आपके किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, मणिपुर की महिलाएं भी आती है? बिल्कुल, किसानों को सम्मान निधि देने का काम मोदी जी ही करते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम मोदी जी ही करते हैं। युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया देने का काम मोदी जी ही करते हैं। तो बॉर्डर्स पर कील ड्रोन से हमले, तमाम ऐसी जो हरकतें की जा रही है वो भी तो मोदी सरकार में हो रही है। देखिए, किसान खेत में, अब आप ट्रैक्टर लेके आओगे, रोड को जाम करोगे, दिल्ली को जाम करोगे, अगर कल को एम्बुलेंस फंस गई 10, अगर कोई किसी का देहांत हो गया, उसका जिम्मेदार कौन? आपको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाना? इन्होंने बोला युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यूपी के अंदर करीबन 60 लाख लोगों ने आवेदन करा और कितनी भर्ती निकली? 60,000। क्या हो रहा है युवाओं का विकास? एक दिन पहले पेपर आउट हो जाता है, गुजरात में पेपर लीक हो जाता है, किसका विकास हो रहा है? महिलाओं के संग क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। राजस्थान में, अरे सुनो भाई, आप जो राजस्थान में पुलिस की भर्ती, देखिए मेरी बात सुनिए, मणिपुर में जो हुआ उससे बाहर में क्या संदेश जा रहा होगा कि इंडिया के अंदर ऐसा भी होता है। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, झारखंड के अंदर करीबन जो फॉरनर एक कपल आया था, उसके संग 7 लोगों ने रेप करा है। ये छवि नहीं आ रही होगी बाहर, उससे नाम नहीं हो रहा होगा। झारखंड में सरकार किसकी है और किसके गठबंधन से, ये जनता जानती है और जनता को बताना भी पड़ेगा। नंबर 1, अभी इन्होंने कहा यूपी में परीक्षा लीक हो गई। साहब, लीक हुई, उसको रद्द किया। राजस्थान में भी लीक हुआ था और सब धनाधन ऐसा ही भर्ती हो रहे थे। क्यों होती है? अरे आप पहले कभी लोगे नहीं। जवाब पूछो। पहले कभी पेपर आउट हुए ऐसे? कभी इतने इलेक्शन में कभी हुए? अब क्यों हो रही है? हर बार क्यों हो रही है? सुन लीजिए, राजस्थान में अभी एसआई साहब पकड़े गए और तमाम पुलिस अधिकारी पकड़े गए। ये भाजपा के राज में ये अपराधियों को मुद्दे से नहीं भटकते। ये बताइए, मोदी जी के परिवार में जो किसान, मजदूर, महिलाएं क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल बार बार जो है विपक्ष उठा रहा है। आप जाकर देखिए ना, किसान परिवार बोलता है मेरा परिवार, मोदी का परिवार। बंगाल में जाइए और देखिए, हर एक आपको किसान जो है बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार है। कोई परिवार नहीं है इसमें। 25% तो किसान है, बाकी सारे ओपोजिशन पार्टी के बैठे हुए हैं बस। हमसे बात करने के लिए तो बातचीत कर रहे थे आम आदमी से कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर के जो मुद्दा बना दिया गया है कि मैं भी मोदी का परिवार, इसका क्या इम्पैक्ट जनता पे पड़ने वाला है? क्या जनता एक बार फिर से मोदी जी को चुनकर जो है प्रधानमंत्री मोदी बनाएगी, या फिर एक बार फिर जो है विपक्ष को? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत में शाहीन खान 4 PM।